हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सभी को आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल कृतज्ञ क्लासेस पे। सब बच्चों कैसे हो आप सब बढ़िया। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग 10th क्लास संस्कृत के फर्स्ट चैप्टर है मंगलम, इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस पाठ का 8 प्रश्न उत्तर को करेंगे हम लोग। इसका ऑब्जेक्टिव का क्लास हुआ है, उसके बाद आप लोगों से पूछे कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही कराए या सब्जेक्टिव भी। तो सारे स्टूडेंट्स का उसमें कमेंट आया है कि सब्जेक्टिव ही कराइए साथ साथ। तो आज हम लोग लेकर आए हैं फर्स्ट चैप्टर के इम्पोर्टेंट यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए आप सभी इसे अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिए। वीडियो के लिंक को आप सभी जल्द से शेयर कर दीजिए और क्लास में अंत तक बने रहिए। और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पे पहली बार आए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे। शुरू करते हैं क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद का क्या स्वरूप है, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। तो यह प्रश्न है, देखिए ऐसा आप लोगों से एग्जाम में 16 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें कि 8 प्रश्न बनाना रहेगा। तो ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कराया जा रहा है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से ऐसा आपको 8 प्रश्न बनाने को रहेगा एग्जाम में। देखिए, उपनिषद वैदिक वाङ्मय का अभिन्न अंग है। देखिए, उपनिषद है यह वैदिक वाङ्मय का अभिन्न अंग है। इसमें दर्शन शास्त्र सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। सर्वत्र परम पुरुष परमात्मा का गुणगान किया गया है। परमात्मा के द्वारा ही यह संसार व्याप्त और अनुशंसित है। सत्य की प्रकाष्ठा ही ईश्वर का मूर्ति रूप है। देखिए, मूर्त रूप है। ईश्वर ही सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य है। तो आप लोग पढ़े होंगे मंगलम पाठ, तो आपको मालूम है एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है, आत्मा का स्वरूप क्या है, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। आत्मा का स्वरूप पूछा है, तो ध्यान दीजिए। कठोपनिषद में आत्मा के स्वरूप का बड़ा ही अपूर्व विश्लेषण किया गया है। आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। देखिए, बताते हैं कि आत्मा है वह मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। यह अणु से भी सूक्ष्म है। जो आत्मा की बात करें तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि अणु से भी छोटा क्या है, तो याद रखिएगा आत्मा। यह अणु से भी छोटा है, यह महान से भी महान है। महान से भी महान भी पूछा जाए तो क्या है, यह तो आत्मा है। इसका रहस्य समझने वाला सत्य का अन्वेषण करता है, वह शोक रहित होता है। देखिए, यदि आप आत्मा का समझ लेते हैं तो आप है जो कि सत्य का अन्वेषण करते हैं, बिल्कुल कोई भी शोक आपके पास नहीं रहेगा। बिल्कुल शोक से आप मुक्त रहेंगे, शोक मुक्त रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन, मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। मंगलम पाठ के बारे में दिया गया कि 5 वाक्यों में परिचय दे। ऐसा क्वेश्चन 2 नंबर वाला में रहता है। ध्यान दीजिए, इस पाठ में 4 मंत्र क्रमशः ईशावास्य, उसके बाद देखिए कठोपनिषद है, मुंडक है तथा श्वेताश्वतर नामक उपनिषदों में विशुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषदों का महत्व है। इन्हें पढ़ने से परम सत्ता के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है, सत्य के अन्वेषण की प्रवृत्ति होती है तथा आध्यात्मिक खोज की उत्सुकता होती है। उपनिषद ग्रंथ विभिन्न वेदों से संबद्ध है। उपनिषद ग्रंथ देखिए, मंगलम पाठ के बारे में पूछा गया तो 5 शब्द में मात्र 5 वाक्य में, तो इतना ही आपको लिखना है। बिल्कुल फुल मार्क्स दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन। तब तक आप जल्द से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन है, महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। देखिए, महान लोग हैं जो संसार की, यह संसार है जिसका सागर है, संसार रूपी सागर को कैसे पार करती है। ध्यान दीजिएगा, श्वेताश्वर उपनिषद में ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर स्पष्ट करते हुए महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि अज्ञानी लोग अंधकार स्वरूप और ज्ञानी प्रकाश स्वरूप है। देखिए, श्वेताश्वर में जो यह वर्णन किया गया है, ज्ञानी और अज्ञानी लोग में अंतर स्पष्ट किया गया। इसमें ये क्वेश्चन आप लोगों से कम्युनिटी टाइम में भी पूछे थे। देखिए, तो इसमें जो कि ज्ञानी और अज्ञानी का विश्लेषण किया गया है। बताते हैं वेद व्यास कि जो अज्ञानी लोग हैं वह अंधकार स्वरूप है और जो ज्ञानी लोग हैं वह प्रकाश स्वरूप है। महान लोग इसे समझकर मृत्यु को पार कर जाते हैं, क्योंकि संसार रूपी सागर को पार करने का सबसे बढ़कर, देखिए इससे बढ़कर अन्य कोई रास्ता नहीं है। जो महान लोग हैं इसे बिना ध्यान दीजिए, इस संसार का यह जो रूप है सागर, इसे पार कर जाता है, ईश्वर की भक्ति में लगे रहता है। तो यह 4 नंबर क्वेश्चन था। आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन,
विद्वान पुरुष ब्रह्म को किस प्रकार प्राप्त करता है। देखिए पूछा कि विद्वान पुरुष से वह ब्रह्म को किस प्रकार प्राप्त करता है, तो इसका उल्लेख है जो कि मुंडकोपनिषद में किया गया है। देखिए मुंडकोपनिषद में महर्षि वेद व्यास का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप अर्थात व्यक्तित्व को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर कहाँ विलीन हो जाती है। तो बताइए कहाँ होगा इसका आंसर, क्या होगा बच्चों बताइए। तो क्या हो जाएगा, समुद्र में। देखिए उसी प्रकार महान पुरुष अपने नाम और रूप अर्थात अहब को त्याग कर ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। बताते हैं महर्षि वेदव्यास के जिस प्रकार जो नदियाँ हैं अपने सारे नाम रूप सब चीज़ को त्याग करके और समुद्र में जिस प्रकार मिल जाती है, उसी प्रकार जो महान लोग हैं वो भी अपने नाम रूप अर्थात ये सभी का है जो कि छोड़ करके और भगवान की शरण में जाते हैं, उनकी अनुकंपा करते हैं, ईश्वर की देखिए प्रार्थना में लगे रहते हैं और ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डाले। देखिए सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि हमेशा सत्य की ही जीत होती है। देखिए सत्य की महत्ता का वर्णन है तो महर्षि वेदव्यास बताते हैं कि जो जीत होता है हमेशा किसका होता है, तो सत्य का ही जीत होता है। मिथ्या कदापि नहीं जीतता, मतलब कि जो गलत देखिए असत्य होता है, मिथ्या बोले तो असत्य की जीत कभी नहीं होती है। मिथ्या कदापि नहीं जीतता, सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्रशस्त है। मोक्ष प्राप्त करने वाले ऋषि लोग सत्य को प्राप्त करने के लिए ही देवलोक जाते हैं, क्योंकि देवलोक सत्य का खजाना है। तो यह 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग समझ गए तो जल्द से लाइव चैट में थम्सअप कर दीजिए, थम्सअप वाली इमोजी सेंड कीजिए। बढ़ते हैं आगे 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषता बतलाइए। जो मंगलम पाठ में आत्मा के बारे में क्या बताया गया है उसे ही लिखना है। देखिए मंगलम पाठ में संकलित कठोपनिषद से लिए गए मंत्र में महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि प्राणियों की आत्मा हृदय रूपी गुफा में बंद है। महर्षि वेदव्यास बताते हैं जो प्राणियों की आत्मा है कहाँ है, तो हृदय रूपी गुफा में बंद है। यह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से महान है। इस आत्मा को बस में नहीं किया जा सकता। विद्वान लोग शोक रहित होकर परमात्मा अर्थात ईश्वर का दर्शन करते हैं। समझ गए आप सभी। आत्मा का विशेषता लिखने के लिए भी दिया है तो इतना ही लिखेगा, बिल्कुल 2 नंबर मिलेगा। अगला देखते हैं लास्ट 8 नंबर क्वेश्चन है उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है। उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ बताते हैं क्यों कहा गया है। देखिए उपनिषद एक आध्यात्मिक ग्रंथ है क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा के संबंध में विस्तृत व्याख्या करता है। संबंध में बोले या बारे में विस्तृत व्याख्या करता है। परमात्मा संपूर्ण संसार में शांति स्थापित करते हैं। सभी तपस्वियों का परम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना ही है। यह था जो कि आध्यात्मिक ग्रंथ में उपनिषद में बताया है। तो देखिए उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया, तो इसी कारण से जो उपनिषद है इसे आध्यात्मिक ग्रंथ भी बोला गया है। तो आई होप आप सभी क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो चलिए जल्द से वीडियो को लाइक कर दीजिए और रेगुलर क्लास अटेंड कीजिए। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि रेगुलर वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज का क्लास कैसा लगा। आप लोग वीडियो देखते हो और निकल जाते हो, कमेंट करना भूल जाते हो। तो जल्द से बताइए तो कमेंट सेक्शन में कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। आप सभी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा क्योंकि हमें भी नेक्स्ट क्लास के लिए है जो कि आपके कमेंट से ही मोटिवेशन मिलता है। कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन, टेक केयर, लव यू ऑल।